नमस्कार दोस्तों, मैं एचएल शिवान स्टडी एंड रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अगर आप भी JOAIT की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर्स। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप इसको कैलकुलेटिंग डिवाइस भी कहते हैं या फिर कह सकते हैं, और ये डाटा को ऑपरेट करता है और उस डाटा को प्रोसेस करता है और उसके बाद उस डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये सारा काम कंप्यूटर का है। ये करता कैसा है ना, ये कैसे करता है ये काम? तो इसके लिए कुछ एक कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स में हम सबसे पहले अगर बात करें तो वो होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है ना, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर का हार्डवेयर कहेंगे। कुछ हार्डवेयर जो आउटसाइड हार्डवेयर होते हैं, कुछ एक इनसाइड हार्डवेयर होते हैं। आउटसाइड हार्डवेयर वह हार्डवेयर होता है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर्स, जो आपका LCD मॉनिटर्स वगैरह, ये सारे के सारे जो हार्डवेयर हैं इनको आप आउटसाइड हार्डवेयर कहेंगे। और जो इनसाइड हार्डवेयर होते हैं वो वह हार्डवेयर होता है जो सिस्टम यूनिट या फिर कैबिनेट के अंदर लगा होता है। कैबिनेट जिसे आप CPU भी कहते हैं, है ना, उसके अंदर जो हार्डवेयर लगा होता है वो CPU हो सकता है, और हार्ड डिस्क होती है, रैम होता है। ये जो हार्डवेयर होते हैं इनको हम इनसाइड हार्डवेयर कहते हैं। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको आप आसानी से ना तो आप इसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं। हाँ, ये आपको वर्क है ना, काम करने के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। सॉफ्टवेयर भी मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो सिस्टम को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास भी कोई कंप्यूटर है तो उसमें हो सकता है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुआ है, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। और दूसरा जो होता है उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे, जिसको शॉर्ट में आप ऐप्स भी कहते हैं। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होता है वो कुछ विशेष काम को करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, किसी विशेष काम को करने के में आपको सहायता करता है, उसे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे। उसके बाद कंप्यूटर्स में डाटा होता है। डाटा दो प्रकार का होता है, कुछ एक न्यूमेरिकल होता है, कुछ एक अल्फ़ाबेटिकल डाटा होता है मोस्टली, है ना। कंप्यूटर में बहुत सारे प्रकार के डाटा होते हैं, लेकिन डाटा हम उसे कहेंगे, है ना, डाटा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसकी बेस पे आप कोई इन्फॉर्मेशन या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो इस डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसको डाटा प्रोसेसिंग बोलते हैं। जब डाटा को प्रोसेस करेंगे तो आप उस डाटा को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। जो डाटा होता है उसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है जब तक उसको प्रोसेस नहीं किया जाए। प्रोसेस करने के बाद ही वो डाटा एक मीनिंगफुल डाटा कहलाएगा। उसके बाद फंक्शन ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं। कंप्यूटर का जो फंक्शन है मोस्टली चार प्रकार के फंक्शन होते हैं। इनपुट, जो कि कीबोर्ड माउस के थ्रू आप इनपुट कंप्यूटर में देंगे। फिर जो आपका एक कैबिनेट होता है उसमें CPU लगा होता है, जो उस इंफॉर्मेशन को, जो इस डाटा को प्रोसेस करेगा, है ना, डाटा को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद आपकी स्क्रीन पे आउटपुट शो हो जाएगा। अगर वो आउटपुट अगर आप चाहते हैं कि उसको फ्यूचर के लिए स्टोर करके रखना है, ताकि फ्यूचर में भी ज़रूरत पड़ने पर आप उस डाटा को देख सके, तो उसके लिए आप उस डाटा को सेव करके स्टोरेज डिवाइस में रखेंगे, ताकि आप आसानी से फ्यूचर में उस डाटा को एक्सेस कर सकेंगे या फिर कर पाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर की कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ से दो क्वेश्चन JOAIT 939 में पूछे गए थे। एक तो स्पीड से था, एक इंटेलिजेंस, एक विशेषता थी इसकी, उससे पूछा गया था। हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहली जो विशेषता है वो है स्पीड। कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत फास्ट गति से काम करता है। कंप्यूटर का जो CPU है उसकी स्पीड को मेजर किया जाता है हर्ट्ज में, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में। और जो सुपर कंप्यूटर होता है उसकी स्पीड को मेजर किया जाता है, मापा जाता है फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड में। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन कंप्यूटर की स्पीड को मेजर नहीं करता है। तो ऑप्शन में यही था, है ना, हर्ट्ज लिखा हुआ था, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड लिखा हुआ था, फ्लोट लिखा हुआ था। तो देखो, याद रखना है कि तीन
मेजरमेंट यूनिट है कंप्यूटर की स्पीड या फिर सीपीयू की स्पीड को मेजरमेंट करने की। कंप्यूटर को स्पीड को आप नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड, माइक्रो सेकेंड आदि में भी मेजर कर सकते हैं। उसके बाद एक्यूरेसी, कंप्यूटर बहुत एक्यूरेट काम करता है, कंप्यूटर कभी गलती नहीं कर सकता है। हाँ, यूज़र गलती कर सकता है जिसकी वजह से आपका जो आउटपुट है वो भी गलत आपको शो हो जाएगा। या फिर गलती हो सकती है वायरस की वजह से। अगर आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो उसकी वजह से भी आपके कंप्यूटर में मिस्टेक हो सकती है, गलती हो सकती है। अदरवाइज कंप्यूटर 100% एक्यूरेट काम करता है। नेक्स्ट जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है वो है ऑटोमेशन। कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है जो बिजली से चलता है। और नेक्स्ट विशेषता है मेमोरी। कंप्यूटर्स की जो मेमोरी की कैपेसिटी है तो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी या फिर कोई पूरे लाइब्रेरी की जो किताबें हैं उसको आप अपने कंप्यूटर में सेव करके स्टोर करके रख सकते हैं। और ये परमानेंट होता है, जो एक लंबे समय तक आप उनको स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े आप उस डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। डिलीजेंस, ये एग्जाम में पूछा था कि कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है कि जिसमें कंप्यूटर्स ना तो थकता है ना बोर होता है। देखो कंप्यूटर की ये बहुत बड़ी विशेषता है ना। कंप्यूटर सुबह से लेकर शाम तक जितना मर्जी काम करे, एक काम को 100 बार करे, कंप्यूटर कभी भी नहीं थकता है। और लास्ट जो इसकी विशेषता है वर्सेटिलिटी। कंप्यूटर एक टाइम में बहुत सारे वैरायटी ऑफ वर्क करता है। आप गाने सुन सकते हैं, है ना, गाने देख भी सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं गाने की, आप मूवीज देख सकते हैं, आप चैटिंग कर सकते हैं, आप इसमें MS वर्ड चला सकते हैं, आप पेंटिंग कर सकते हैं। तो एक टाइम में एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। आजकल मल्टीटास्किंग कंप्यूटर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो कंप्यूटर की ये भी विशेषता है कि आप एक टाइम में बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर जहाँ पर इतनी सारी विशेषता है तो कुछ एक इसकी लिमिटेशन भी है। हम लिमिटेशन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जो लिमिटेशन इसकी है वो है नो माइंड या फिर नो IQ। कंप्यूटर का अपना कोई IQ नहीं है, ना कंप्यूटर का कोई अपना दिमाग है। पर ये बात भी गलत है, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे काम चल रहा है, उसमें इंसान को काफ़ी हद तक कामयाबी भी मिली हुई है। एक ऐसा कंप्यूटर तैयार किया गया है जिसके पास अपना दिमाग है, जो सकता है, समझ सकता है और खुद का डिसीजन खुद ले सकता है। तो वो है आपका सोफिया कंप्यूटर बना हुआ है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे अगर आपको नहीं पता है तो आप सोफिया सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत अच्छे से आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी, ठीक है। वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ऊपर काम करती है। लेकिन जो जनरली जो कंप्यूटर होता है उनका दिमाग नहीं होता है, ना उनका IQ होता है। जो कमांड आप देंगे, यूजर जो उसको बोलेगा वही काम वो करेगा। दूसरा, इसकी ये भी एक नुकसान हुआ है, लिमिटेशन ये भी बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, है ना, बेरोजगारी बढ़ गई। कंप्यूटर 10 लोगों का काम एक करता है, 1 महीने का काम 10 मिनट में कर लेता है ना। तो इससे क्या हो गया कि बेरोजगारी बढ़ गई। और इसकी अगली विशेषता है एक्सपेंसिव। कंप्यूटर बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर आप फुल फ्लैज कंप्यूटर लेंगे जिसमें कंप्यूटर के मैक्सिमम पार्ट्स हों, मैक्सिमम लोग क्या करता है कि जो मोस्ट जो होता है ना, जो जरूरी होता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU यही ले लेते हैं, है ना। 4 जो कॉमन यूज होने वाले 4 पार्ट्स है। जब आपको पूरे कंप्यूटर के पार्ट्स पड़ेंगे, जब आपके पास पूरा उसको मल्टीमीडिया कंप्यूटर आप बोलेंगे, फुल कंप्यूटर होगा, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए हर इंसान कंप्यूटर्स को नहीं खरीद सकता है आज की डेट में भी। नेक्स्ट जो है आपके पास वो है इसका वायरस की भी, है ना, लिमिटेशन है कि कंप्यूटर्स में वायरस का खतरा होता है जिससे आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हैक किया जा सकता है, आपकी ज़रूरी फाइलों को चोरा जा सकता है, करप्ट किया जा सकता है। तो वायरस का खतरा भी है, ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है और ये विशेषता है डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आपका जो कंप्यूटर है वो बिजली के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। अगर बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो आपका कंप्यूटर बेकार है। तो ये इसकी कुछ एक लिमिटेशन है। अगर हम ओवरऑल देखा जाए तो कंप्यूटर्स के आने से इंसान की ज़िंदगी में बहुत ही आसानी हुई है, काम को करने में बहुत आसानी हो चुका है। तो हर एक इंसान, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को यही एक अपना एक छोटा सा एक एम बनाए रखना है कि हमें रोज जितनी भी नई नई टेक्निक्स चेंज हो रही है उनके अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है, क्योंकि फ्यूचर्स में टेक्नोलॉजी ही काम आएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।